भगवान कृष्ण की बात नहीं है और उनके बारे में बहुत सारे सत्संग भी सुने होंगे आपने और बहुत सारे भजन भी सुने होंगे। लेकिन कहते हैं कि भजन चाहे आप बार बार गाओ लेकिन दिल उठता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का गुणगान है और परमात्मा का गुणगान करने के लिए आप बार बार वही जपते हैं कि नहीं जपते हैं? कभी उससे प्रेरक होते हैं? हरे कृष्ण कभी प्रेरक हुए हैं? माला से जब जपते हो हरे कृष्णा तो कभी उस मंत्र से कभी आपका मन बोध हुआ है? भगवान से कहा कभी दूसरा और अपना नाम देकर के भेज रहे हो, मैं उसका जप करूंगा, कभी कहा भगवान? नहीं कहा। इसी तरह से भजन भी मंत्र ही है, जिसमें उसका गुणगान हो वो मंत्र है। तो भगवान बहुत छोटे हैं और
तो भगवान छोटे हैं और माता यशोदा जो है आंगन में धान कूट रही है, काम कर रहे हैं और कितना हल्ला कर रहे हैं। भैया बच्चों को तो थोड़ा चुप कराओ प्लीज, बच्चों को थोड़ा चुप कराओ प्लीज, क्योंकि भजन और सत्संग तो शाम जब हो तो ही आनंद आता है, तो सभी को सुनाई भी नहीं पड़ता है। तो भगवान कृष्ण खेल रहे हैं और माता यशोदा बिजी है अपने काम में। भगवान कृष्ण जो है पीछे से आते हैं, माता को पकड़ते हैं, पीछे से माता को पकड़ते हैं, कहते हैं भैया मेरे दिमाग में भी एक बात आई। अच्छा बोल, तेरे दिमाग में क्या बात है? तेरा छोटा सा बच्चा और ऐसी बातें करे तो माता को तो अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। तो यशोदा माता ने अच्छा बेटा क्या तेरी दिमाग में क्या आया है? बोले माँ मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आप इतना काम करती हो और काम कर करके थक जाती हो, मैं तेरी थोड़ी छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा मेरे लिए इतना सोचता है तो अच्छा बोल क्या बात है? बोले माँ मैं तेरे लिए छोटी सी बहू लेके आया, वो आ जाएगी आपका काम आधा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, फिर वो करेगी और आप देखना हुक्म चलाना, अरे तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। अच्छा तो बेटा शादी करने के लिए लड़की तो होना चाहिए, तो लड़की कहाँ से लाना? तेरे को नहीं पता है? सारी दुनिया को तो जानती है, बरसाने में वृषभानु, अरे वृषभानु की दुलारी नहीं है, बस वही मेरे मन में आ गई। माँ को भी चक्कर आ रही थी, इतना छोटा बच्चा और शादी की बात है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा अभी बहुत छोटा है, अगर तू बाल विवाह शुरू कर देगा तो यहाँ इंडिया में सब बाल विवाह के भी आदि हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं हुए तो शादी हो गई। मैं एक जगह भजन गाने गया तो वहाँ के एक टीचर थे, प्राइमरी में पढ़ाते थे, बोले पंडित जी मेरी शादी में छोटा छोटा था, घूमता था तो मेरी शादी हो गई। शादी का मतलब भी मुझको नहीं पता, हम दोनों जो है पति पत्नी खेलते थे दरवाजे में, क्योंकि हम पड़ोसी थे छोटे से, दिन भर खेलते थे। जब बड़े हुए 18 साल के तक गौना आया। गौना का मतलब मुकलावा, पंजाबी में बोलते गौना। तो कहते उसके बाद फिर जब 18 साल के हो गए तब पता चला कि शादी क्या है। अब यशोदा मैया सोच रही इतना छोटा सा बालक है, जरूर ये कुछ शरारत करने वाला है, तो माँ उसको टालना चाहती हैं और वो बार बार उस माता को फोर्स कर रहा है। कौन? कन्हैया। वही बहुत सुंदर भजन है, आप लोग एंजॉय करेंगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया का माँ कहती है उम्र से छोटी है, नजर से छोटी है, कैसे करा तेरो राधिका छोरी है, बिरज की छोरी है, मैया करा दे। और माँ बार बार मना कर रही है और कन्हैया बार बार उनको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं माँ
अब जो मैंने बात कही थी उसको मानना पड़ेगा तेरे को। और माँ जो है मानने का नाम नहीं ले रही। तो कन्हैया सोचते हैं कोई ना कोई चाल तो चलनी पड़ेगी। बात मनवाने के हमारे ऋषियों ने, संत महात्माओं ने 4 प्रकार के उपाय बताए हैं। साम दाम दंड भेद बताए हैं। समझाने से काम बन जाए, पैसे देने से कुछ बन जाए, और उससे भी न मानो तो डंडे से हैं। साम दाम दंड भेद, और भेद को आप जानते हो तो 4 उपाय हैं। तो भगवान सबसे पहले तो धमकी देते हैं, दंड की बात करते हैं, धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? हरे छोला प्यार कराए तेरी गैया नाय चलाए, तेरी गैया नाय चलाए। अरे आज के बाद वो मैया तेरी देवी पे ना आए, आज के बाद वो मैया तेरी देवी पे ना आएगा। रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी में, देश की छोरी में मैया करा दे। भगवान ने धमकी दे दी। तो सबसे बड़ा पुत्र मोह होता है। माता और पिता सबसे ज्यादा पुत्र मोह करते हैं, कहीं खरोच भी न लग जाए। और कन्हैया क्या कर रहा है? मैं तेरी देहरी पर नहीं आऊंगा, तेरे घर में नहीं आऊंगा। कितनी बड़ी धमकी है माता पिता के लिए, सोचो। जो अपने पुत्र से इतना प्यार करता हो और वो बच्चा कह दे कि मैं तेरी देहरी पे नहीं आऊंगा। और तेरी 1 लाख गाय हैं, उनके लिए कंट्रोल करने में कितने आदमी तेरे को लगाने पड़ेंगे पता है? मैं एक बंसी की धुन बजाता हूँ, सारी गाय आ जाती है। और बंसी बजाता हुआ जाता हूँ, सारी गाय हमारे पीछे पीछे आती। एक आदमी हूँ, सारा कंट्रोल करता हूँ। तेरे फाइनेंस पे कितना असर पड़ेगा, कितना पैसा खर्च होगा मजदूर रखने में, पता है तेरे को? लेकिन इतना धमकाने के बाद भी यशोदा मैया टस से मत सुनी, कोई असर नहीं हुआ। फिर भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं अब जो है ना लालच दूंगा, माता को लालच देके देखता हूं, शायद मान जाए। तो क्या कहते हैं? हर चंदन की चौकी पे ओए मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पे हर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधिका गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी पे, गिरज की छोरी पे मैया करा दे मेरा, राधिका गोरी पे गिरज की छोरी पे मैया करा दे मेरा। कितना बड़ा लालच, जैसे माता को कभी कुछ मिला नहीं हो। छोटा सा बच्चा माता को लालच दे रहा है, कहता है जब आप बता माँ, जब तेरी सेवा इतनी होगी तेरे को कितना सुख मिलेगा। दिन भर काम करती थक जाती है। और दूसरी बात देख, पहली बार तू पुत्र वधू का सुख देखेगी। छोटी सी दुल्हन आएगी, घूंघट निकाल के चलेगी, पाँव में पाँव जब चलेगी तो पाँव की जो पायल चुन 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 बजेगी, तेरे को कितना अच्छा लगेगा, तेरे मन को कितना अच्छा लगेगा। सोच, इमेजिन कर, जरा इमेजिन कर। तो कहते हैं हर छोटी सी दुल्हनिया, हर छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी,
अपने ये प्यार का राधिका गोरी से बिरज की जोड़ी से मैया करा दे मेरा उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरा। बातें इतनी की कि माँ को और तो कुछ डर नहीं लगा और वो लालच देने से पसीजी भी नहीं, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन माता को एक सोच जरूर आ गई कि अगर किसी गोपी, इतनी सारी गोपियां बैठी हैं, अगर एक भी गोपी ने कन्हैया की बात सुन ली तो जरूर मेरे कन्हैया को नजर लगा देगी, और नजर लगा देगी तो मेरा कन्हैया बीमार हो जाएगा। जल्दी से माता यशोदा जाती हैं और अपने पुत्र को, कन्हैया को अपनी छाती से लगा लेती हैं और मन ही मन मुस्कुरा रही है माँ। सुनकर बातें काना मैया बैठी मुस्काए, सुनकर बातें काना मैया बैठी मुस्काए, ले ले करके बनैया माला को समझाए, ले ले करके बनैया माला को समझाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की जोड़ी से मैया करा दे मेरा उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरा राधिका गोरी से बिरज की जोड़ी से मैया करा दे मेरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। पंडित में इतना दम नहीं कि उनकी गाथाओं को, उनकी लीलाओं को एक बार में कह दे। जन्म जन्म लग जाते हैं भगवान का नाम लेने में, उनका गुणगान करने के लिए। तो जितना समय जो है आप लोगों ने हमें दिया है वो समय मैंने आपके लिए खर्च किया है और कोशिश की है कि शायद भगवान का गुणगान आपको पसंद आया होगा। और अगर इस मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करना। तो अब आप साढ़े 6 हो गए हैं, तो इसका मतलब हमने चुन्नी करनी है, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा और लगेगा। करा दी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, हमेशा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई। तो आपके यहाँ चुन्नी जो है आपने चढ़ा दी है। अब चुन्नी के बाद क्या आता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंतर्गत नहीं चलोगे तो आपको 100% फायदा नहीं मिलेगा। जो नियम बनाया है ना, जो नियम बनाए हैं उसके हिसाब से आदमी को चलना चाहिए, तो आप 100% का फायदा उठा सकते हैं। अब आपने चुन्नी चढ़ा दी है, लेकिन बीच में एक अरदास होती है छोटी सी। अरदास में क्या होता है कि भगवान की आपने कथा सुनी है, अब भगवान के नाम पर कुछ अंश निकालो, ठीक है ना। हर धर्म के अंदर लिखा है कि कुछ न कुछ अंश जो है आपको धर्म के नाम पर निकालना चाहिए। तो ये जिसने भी जोड़ा होगा बड़ा अच्छा किया कि परमात्मा का नाम सुना है, तो अब उनके नाम से कुछ जो भी आपके पॉकेट में हो, जितना भी हो, जो भी आपका बजट हो, 1 पैनी हो, 2 पैनी हो, 1 पाउंड हो, 2 पाउंड हो, 100 पाउंड हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। लेकिन श्रद्धा का मतलब मजबूरी मत समझ लेना। आजकल श्रद्धा को गलत समझते हैं लोग। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, लिफाफा बनवाएंगे 5 पाउंड वाला और उसमें 5 पाउंड रखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
खोल करके दीजिए, लेकिन उसके लिए अपने मन के अंदर कभी भी मोह मत रखना। एक वैश्य था तो आरती में पहुंचा। अब आरती में सब लोग पैसे डाल डाल के आरती ले रहे थे। अब वो जो वैश्य था, वैश्य तो खर्च करना जानता नहीं, वो तो कमाई करना जानता है। तो उसने जेब में हाथ डाला, चारों तरफ जेब चेक कर डाली, तो उसमें एक चवन्नी उसको मिली, और वो भी वो खर्च नहीं करना चाहता धर्म के नाम पर। गलती से उसके कुर्ते के हाथ में जो है 500 रुपए का नोट चला आया, और वो थाली में अपने आप चला गया। उसने सोचा कि बगल वाली ने चढ़ाया है, तो वो 25 पैसे वो चुपचाप बाद में अंदर जा करके और चुपचाप रख के आ गया, और उसको बड़ा धन्यवाद करने लगा। कहा, बहन जी आप तो बड़ी महान है, आपने 500 रुपये चढ़ा दिए। आरती खत्म हो गई, सबने आरती ले ली। तो बहन जी कहती हैं, अरे मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया, आपने तो 500 रुपये चढ़ा दिए। उसने जेब में हाथ डाला तो 500 रुपये का नोट उसी का। कहने का मतलब, जो भी आप अपने जेब से निकालते हो ना, उसको यहाँ चढ़ाने के बाद पछताना मत कि मैंने 5 पाउंड चढ़ा दिया। बड़ी श्रद्धा से दान दे, भक्ति से दान दे। आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ना करना है तो ना भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी चढ़ाना बड़े प्रेम से चढ़ाना, जिससे कि वो अरदास आपकी भगवान एक्सेप्ट कर ले, और उसके बदले में आपको पता नहीं क्या मिल जाए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक अरदास होगी। अरदास में वनीता जी, सिर्फ मैं इनको जानता हूँ नाम से, तो वनीता जी मैं आपसे ये कहता था कि कुछ जो है आप निकाल के और एक थाली में यहाँ पर भगवान के पास में चढ़ाएं, और अगर इन सबकी इच्छा है तो उसको कलेक्ट कर लो, नहीं तो अपने आप ही वहाँ पर चढ़ाएं। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा। हे माई सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा, शेरा वाली दा ढोल साचे दरबार की जय। भजन तो इतने पास हैं, इतने कि दिन भर गाऊं, रात भर गाऊं तो भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन समय के अंतराल में ही गाना है, भजन गुणगान करना है भगवान का। उसमें पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी फिर से बुलाएंगे तो फिर डिफरेंट भजन आपको सुनाएंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवाना, मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवाले। सबसे पहले वनीता दी अरदास, मैया दे शु चरना दे पास, इना दा इसका लख बनावी, इना दी कमाई जवा पावी। माता जी क्या गए, इना चरना दे बिजलावी, नानू सालों साल गुलामी, वर दे दे वरां दिए वरदा दिए, वर दे दे पहाड़ा विच रहने वाले, वर दे दे पहाड़ा विच रहने वाले। मैं अरदास कराना
बनावी वर दे दे बनावी वरदाते वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मैया दे शुभ चरना दे पास मां तेरे बच्चियां दी अरदास मां तेरे बच्चियां दी अरदास बिना दा पिछदा लफ्ज बनावी ना समय चवादा पावी ना चरणा दे जलावी ना सालों साल बुलावी वर दे दे वरावी वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे वरावी वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मां तेरे बच्चियां दी अरदास में आदे शुभ चरना दे पास बिना दा इसदा लख बनावी ना समय जवादा पावी ना चरणा दे विच लावी ना सालों साल बुलावी वर दे दे वराती वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मां तेरे बच्चियां दी अरदास मैया दे शुभ चरना दे पास बिना दा इसदा लख बनावी ना समय चवादा पावी ना चरणा दे विच लावी नाम सालों साल बुलावी वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मां तेरे बच्चियां दी अरदास मैं दे शुभ चरना दे पास बिना दा इसदा लख बनावी ना समय जवादा पावी ना चरणा दे विच लावी ना सालों साल बुलावी वर दे दे वराती वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मां तेरे बच्चियां दी अरदास में आदे शुभ चरना दे पास अदा इसदा लख बनावी ना दी समय चवादा पावी ना सालों साल बुलावी वर दे दे वराती वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे अरदास कराना जेड़ा जी करदा करवावे मां तेरे बच्चियां दी अरदास दे शुभ चरना दे पास बिना दा इसदा लख बनावी ना समय वादा पावी ना सालों साल बुलावी ना चरणा दे विच लावी वर दे दे वराती वरदाती वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली वर दे दे पहाड़ा विच रहन वाली मैं अरदास कराना
करोगे ने माँ भगत तेरे लाया दुनिया माँ भगत तेरे मुखमनिया मुरारा औंदे माँ भगत तेरे चांदी की कौली के सर खोल चांदी की कौली के सर खोल मैया जी नु तिलक लगोंदे ने माँ भगत तेरे मैया जी नु तिलक लगोंदे ने माँ भगत तेरे मुखमनिया मुरारा औंदे ने माँ भगत तेरे लाया मैया जी सतयुग दे विच माए सतयुग दे विच ब्रह्मा जी ने भोग लगाया मैं तेन भोग लगे मामा हमें तेन भोग लगे त्रेता युग विच माए त्रेता युग विच माए राम जी ने भोग लगाया हमें तेन भोग लगे मामा हमें तेन भोग लगे मामा हमें तेन भोग लगे द्वापर युग विच माए नी मेरी द्वापर युग विच माए नी मेरी कृष्ण जी ने भोग लगाया हमें तेन भोग लगे मामा तेन भोग लगे मामा हमें तेन भोग लगे कलयुग दे विच माए नी मेरी कलयुग दे विच माए नी मेरी रानू जी ने भोग लगाया हमें तेन भोग लगे मामा तेन भोग लगे ऐस बेले गुण माए नी मेरी ऐस
बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। आज सारे सटन वाले जो भक्त आए हैं उनको महामाई के दरबार में उनको बधाइयाँ दे रहा हूँ। माता रानी का अपार कृपा बल से सुख शांति भरे भंडारे बने रहे। और बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि आप सबने मिल करके इतना बड़ा आयोजन किया। महामाई के गुणगान का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। शेरा वाली के दरबार मेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। हर शाम आ गए देवता सारे। हर शाम आ गए देवता सारे। अवना विवेकन सही नजारे। अवना विवेकन सही नजारे। मुँह बोलन जय जयकार शेरा वाली के दरबार। मुँह बोलन जय जयकार शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। तेरे सहारे दुनिया चलती। तेरे सहारे दुनिया चलती। खुशियाँ हजारा ये हो कलगी। खुशियाँ हजारा ये हो कलगी। भवन में हो रही जय जयकार शेरा वाली के दरबार। भवन में हो रही जय जयकार शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली। तन तन यीशु घड़ियाँ आईं। तन तन यीशु घड़ियाँ आईं। राम नाम की महिमा गाया। राम नाम की महिमा गाया। महिमा होन समाया जी शेरा वाली के दरबार। महिमा होन समाया जी शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। शेरा वाली के दरबार। शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। माधे पवन विच गुलाबी बरसात। माँ शेरा वाली करती है कृपा। सारे गाँव मंगल चार शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। जुग जुग जीवे ये परिवार शेरा वाली के दरबार। आज बधाइयाँ जी शेरा वाली के दरबार। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। आरती की तैयारी कर लें। आप सभी बच्चों को पूजा करवाइए। ऐसे खड़े हो जाओ। आरती ले लो जगा करके और शुरू कर देते हैं। वो साथ में मुझे देना हो दे देने को मैं कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी भाई बहन ध्यान दें। आरती के लिए आगे आ जाएं, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और बारी बारी से सभी लोग आरती करें। एक एक बार सभी लोग घुमा लें माता के चरणों में। एक एक बार घुमाइएगा नहीं तो देर हो जाएगी। सिर्फ एक बार घुमा के दूसरे को दे दें।
हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से गौर नैना उज्ज्वल से गौर नैना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान गले रत्नांबर गाजे मैया रत्नांबर गाजे रक्त पुष्प की माला रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड्ग खपन धारी मैया खड्ग खपन धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख भारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नासा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर